वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम वैशाख महात्म का 22वां अध्याय आप लोग को भेज रहे हैं। हम तो रोज़ कथा एक अध्याय आप लोग को भेजते हैं, रोज़ कहते हैं कि रोज़ कथा आप लोग सुनिए, और सुनने के बाद अगर कथा मेरा अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए। अगर करेंगी तो आप लोग को देखिए पुण्य मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि लाइक शेयर करना चाहिए। एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा, लेकिन लाइक शेयर करेंगी तो कथा आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि रोज़ रोज़ कथा सुनिए। अब वैशाख महात्म का कथा खिलवाड़ नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। जो वैशाख स्नान नहीं करता अगर कथा सुन लेता है तो उसको पूरा का पूरा पुण्य मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कथा रोज़ सुनिए। अरे कथा हम भेज रहे हैं आप लोग को सुनने के लिए, नहीं तो हम ही सुन लेते अपना बाँच लेते, लेकिन हम आप ही लोग के लिए तो भेजते हैं। इसलिए कथा का महत्व आज 20वां अध्याय आप लोग सुन लीजिए। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यहाँ पर रामेश्वर ने करोड़ों हजारों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन वर्ण हैं। इनके स्वभाव विस्तार पूर्वक कहिए। यह व्याघ पूछ रहा है ऋषि से कि हे ब्राह्मण, यहाँ इतना भगवान करोड़ों जीव स्थापन किए हैं, करोड़ों को जन्म दिए हैं, लेकिन सबका भिन्न भिन्न नेचर क्यों बनाए हैं? किसी का एक तरह क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि बनाने वाला तो देखिए भगवान ही तो होते हैं, भोलेनाथ महादेव ही लोग बनाते हैं ना। तब व्याध से वो ऋषि बोल रहे हैं, समय जो प्रलय होता है उसे ब्रह्म प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक मुहूर्त में एक मनु का प्रलय होता है। इसी तरह जब 14 मनु ने प्रयत्न किया तब एक दैनिक प्रलय होता है। उन प्रलयों की उनकी अवधि स्थित रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों का लय होता है। उस समय व्याध दैनिक प्रलय में लोक और सबका क्षय होता है। चेतन अधिभूत जीवों सहित सब लोगों का ब्रह्मा जी के शयन करने पर नाश हो जाता है। कोई कोई सत्व विभानी देवता और मुनि बचे रहते हैं। सब कल्प प्रयत्न निध में पड़े रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि को रचना करते हैं। ऋषि देव पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्ण के अलग अलग रचने के चक्रधारी विष्णु के फिर 10वां अथवा नियम होते हैं। ब्रह्मा जी के संग मुक्ति जाने वाले ब्रह्मालोक में ही रहते हैं और राजा साधु और सिद्ध को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। वासी और वे सब सत्य लोक में ही स्थित रहते हैं और नहीं जाते। उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से सुरति स्वयं स्थित रहते हैं। फिर उन्हीं गोत्रों में उन्हीं का कर्म वाले जन्म लेते हैं। देखिए, वैशाख में जैसे जैसे लोगों का कर्म होता है उसी हिसाब से भगवान सबका जन्म करते हैं। तो गोत्रों में जन्म ले लेते हैं। कलयुग के समाप्ति होती है तब दैत्यों का नाश होता है। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूंगा। हे सावधान होकर सुनो। देव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होता है। तदंतर देवों में भृगुटी मणि भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुछ लोगों को सृजन इच्छा होती है। मनुष्यों को देव जनार्दन सालोक मुक्ति को अनिरुद्ध रूप में संपूर्ण स्थित होते हैं। देखते हैं प्रथम रूप से सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। स्वयं हरि भगवान माया जया कीर्ति और शांति से विवाह करते हैं। नृत्य खोलने पर अंत में फिर विष्णु भगवान को योग माया का आश्रय लेते हैं। बृह संकर्षण द्वारा सराचर का नाश करते हैं। यह सुनकर सब देवी देवता देखिए अपने अपने स्थान को जाते हैं। तो अपने कर्मानुसार हर इंसान का जन्म होता है। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है। तो हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। मैं वैकुंठ की प्राप्ति के निमित्त
यह दान करता हूँ। फिर कुटुंब ब्राह्मण को गौदान करें। ऐसा करने से सूर्यमंडल को भेद अपने सभी पापों से छूट 100 कुल का उद्धार कर विष्णु के परम धाम चला जाता है। जब सूतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, तभी उनके देखते देखते यह पंच शाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और वृक्ष की खोर और एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर वहां बैठ गया। अब देखिए वैशाख महीने का महत्व। एक घड़ी वो इतने बड़े पेड़ की गुफा के अंदर बहुत बड़ा सांप था और वहाँ संवाद चल रहा था। जो ऋषि थे वो वैशाख महात्म का कथा कह रहे थे। जब कथा कह रहे थे तो वृक्ष से बहुत भयंकर सांप निकला और वो सांप के कानों में वैशाख महात्म का कथा चला गया और सुनते सुनते जो वैशाख महीना मास खत्म हुआ, उसी समय वो सांप नीचे गिरा, उसका तुरंत मृत्यु हो गया। अब इसके आगे उसका क्या हुआ, कैसे सांप हुआ, किस तरह से हुआ, इसका आगे का अध्याय कल आप लोग 21वां अध्याय में सुनिएगा कि इसके आगे क्या हुआ। अब यह कथा ध्यानपूर्वक आप लोग रोज सुनेंगी तो आप लोग को समझ में आएगा कि हमारे ही कर्म के अनुसार हम कैसे कैसे जन्म लेते हैं। ये पक्षी मामूली 33 करोड़ पक्षियों का जन्म होता है। सब अपने कर्मानुसार होते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे घर में पलते हैं, पुसते हैं, नहीं तो इतना तक कि अपना बीनते हैं, खाते हैं, चुंगते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, फिर घोंसला उनका टूट जाता। अपने कर्मानुसार सबसे अच्छा जन्म मानुष का है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इसीलिए क्या है कि मानुष तन भगवान दिए हैं, किराया का शरीर है, किराया का घर है। आज हम है, कल चले जाना है। तो ऐसा कर्म करके जाइए कि दिन रात उठते बैठे सत्संग, भगवान का नाम, कीर्तन, भजन, परपंच छोड़ के खाली भगवान करिए। एक दिन सबको जाना है तो क्यों परपंच लेके हम जाएं। अपना तारीफ, नाम, कीर्तन मरने के बाद भी हो। तो इसीलिए सबको जाना है, कुछ अपना नहीं है। जो भगवान दिए उनका शुक्रिया अदा करें। हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, करोड़ करोड़ बार धन्यवाद। आज दिन अच्छे दिखाया, दिन बीता, हमको रहने का जगह दिए, खाने के दिए, पहने दिए। भगवान का करोड़ बार रोज शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबको पता है कि सब भगवान का है। भगवान दिए, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। जिस दिन भगवान ले लेंगे ये शरीर भी नहीं जाएगा। लोग शरीर का अहंकार, मैं, घमंड करते हैं, शरीर भी इसी जगह रह जाएगा और जाएगा अपना कर्म, अपना धर्म, अपना जो सत्कर्म करिए वही साथ में जाता है। कुछ नहीं जाने वाला है। इसी पर अब कल का कथा आप लोग सुनिएगा, इसके आगे कल। अब भोलेनाथ की कथा तो सुनना भी बहुत जरूरी है। भाई भोलेनाथ देवों के देव महादेव, उनके कथा के बिना तो हम रह नहीं सकते। अब आप लोग भी मत रहिए, आप लोग भी सुनिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, शंकर शंकर हर हर शंकर उमा, शंकर शंकर जय जय शंकर। देखिए, मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए शंकर जी का मंत्र है, रोज जपना चाहिए कि उमा सहित यही त्रिपुरारी। उमा के साथ भोलेनाथ विराजमान है। हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग सवेरे से संध्या तक क्या कर रहे हैं सब भोलेनाथ देखते हैं। अब भोलेनाथ की कथा सुनिए कि एक गांव में 2 दोस्त थे। उसके माँ थे, बाप थे, परिवार थे और दोस्त थे। और दोनों दोस्त आपस में बिजनेस करने गए। जब बिजनेस करने दोनों गए तो एक दोस्त तो बहुत आगे बढ़ गया। जो दूसरा का दोस्त है उसका हमेशा बुरा चाहता था, को उसका नाश हो जाए, उसका गिर जाए, वो आगे न बढ़े, भगवान करे उसका बिजनेस न चले, हमेशा यही विचार करता था। देखिए भगवान हमेशा उल्टा कर्म करते हैं। भगवान से कहते हैं कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना चाहिए। और जिस दोस्त के बारे में बुरा बुरा सोचता था वो बहुत आगे बढ़ गया और उसका सब नाश हो गया। अब वो कुछ उसका बिजनेस नहीं चला। उसका माँ बाप हमेशा उसको ताना देते थे, 4 ठो बात सुनाते, गाली देते थे, तुम्हारे वजह से हमारा सब चौपट हो गया, तुम हमेशा बिजनेस करने गए थे, तुम्हारा दोस्त इतना आगे बढ़ गया। हमेशा उसके पिताजी माताजी सब डांटते बोलते थे। एक दिन क्या हुआ कि अपने थक गया शरीर से सुनते सुनते, तो एक जंगल में गया, पेड़ के ऊपर बैठ गया, जोर जोर से रोने लगा। इतना जोर जोर से रोआ। उतने में एक महात्मा आए। महात्मा देखे कि इतना भयंकर जंगल में कौन रो रहा है। तो देखे पेड़ पर बैठे, कहे भाई क्या हुआ है, तुम कोई जंगल में क्यों रो रहे हो। कहे जंगल में इसलिए रो रहे हैं कि जंगल में इसलिए रो रहे हैं कि मेरा सब बिजनेस चौपट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा दोस्त आगे बढ़ गया और हम जहाँ का तहाँ रह गए हैं। तो कहें कि ठीक है तुम नीचे उतरो। नीचे उतर कहें ये बताओ तुम अपने बिजनेस के लिए रो रहे हो कि तुम्हारा जो दोस्त आगे बढ़ा उसके लिए रो रहा है। कहें देखिए हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा बिजनेस तो जो गया तो, लेकिन हमारा दोस्त जो तो आगे बढ़ गया तो उसको हमसे बर्दाश्त नहीं कर। तुम्हारा जो दोस्त नीचे गिर जाए, उसका नाश हो जाए, उसका
तब तुम खुश होगे? कहा हाँ बहुत खुश होंगे। इसीलिए तुम कभी आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर तुम उसका भला सोचते कि नहीं मेरा दोस्त आगे बढ़े, मेरा दोस्त का उन्नति हो, मेरा दोस्त अच्छे भी न, तो तुम्हारा भगवान स्वयं सुनते। इसीलिए अगर तुम दूसरे का, सारे निगेटिव ऊर्जा तुम्हारे पास आ जाता है। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचे, बुरा कहे, तो सारा उसका निगेटिव ऊर्जा अपने पास चला आता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो बुरा आदमी है, बुरा कर्म कर रहा है, किसी का बुराई कर रहा है, किसी का चुगलाई कर रहा है, तो उसका सारा नेगेटिव मेरे पास आ जाए। मेरा सारा धर्म तो गया। दिन भर अगर हम दर्शन किए हैं, पूजा किए हैं, पाठ किए हैं, भगवान का नाम लिए, तो उसके बात करने से मेरा सारा धर्म चला जाता है। तो इसीलिए एक सपने में भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में सोच रही हैं तो उसका सारा पाप आपके ऊपर आके बैठ जाता है। तो क्या हुआ कि भगवान, और तो भगवान के रूप में शंकर जी थे। भगवान उसके कि उसके माता पिता शंकर जी का बहुत पूजा कर रहे थे, वो भी भगवान को मानता था, लेकिन उसके मन में द्रोह था, इसीलिए भगवान उसका सुनते नहीं थे। तो कहें बेटा इसीलिए तुम्हारा सब कुछ नाश हो गया। अगर तुम इसके बारे में अच्छा सोचते तो हो सकता है तुम आगे बढ़ते। तो कहे कि अब हम क्या करें? पहले एक बार तुम अपने अंदर रख के देखो और तुम सबके बारे में भगवान के सामने जाओ, भगवान के मंदिर में बैठ जाओ और सबके बारे में अच्छा सोचो। देखो सारे निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएंगे। ये भगवान सबका भला करिए, सबको आगे बढ़ाइए, सबके घर में सुख शांति हो, सबके घर में समृद्धि हो, कभी किसी कोई दुखा ना हो। अगर ऐसा सोचेंगे तो तुम्हारा स्वयं भगवान भला करेंगे। तब तुम्हारा छोटा सा एक बिजनेस तुम खोलना, देखिए तुम्हारा भगवान कैसे चलाते हैं। तब वह बातें उसके दिमाग में आ गया कि हम तो बहुत बुरा बुरा किए थे। कहीं आज भी तुम वही सोच रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम खाली सोच रहे हो कि उसका बुरा मेरे दोस्त को हो जाए। मेरा दोस्त नहीं, आज तुम्हारा दोस्त क्या है, वह कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, वह हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता था। इसीलिए वो आगे बढ़ गया और तुम जहाँ का तहाँ तुम्हारा जो था वो सब चौपट हो गया। तो अपने घर आया, अपने घर आया, दिमाग में वही बातें कर लिया, गया भगवान के मंदिर में, कहा हे भगवान हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम पाप किए हैं, बहुत बड़ा पाप किए हैं। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, हम कह दिए। अब आप ही मेरे को कोई रास्ता दिखाइए। लगा भगवान के सामने रो। भगवान तो भाई जानते हैं कि दीनों नाथ हैं, दयालु हैं, सबका प्रार्थना सुनते हैं। उसका भी प्रार्थना सुने। गया एक छोटा सा बिजनेस खोला, वही में बिजनेस में थोड़ा 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 करके उसका बिजनेस बहुत आगे निकल गया। तब उसके मन में आया कि ओहो हम इतना गलत कर दिए, अपने ही दोस्त के बारे में हम इतना बुरा सोचे, इसीलिए भगवान हमको आगे नहीं बढ़ा। भला हो महात्मा का, भला हो साधु का, कि हमको ज्ञान दिए, हमको रास्ता दिखाए। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बार बार हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, कभी किसी का बुरा मत सोचिए, मन से मत सोचिए, हमेशा अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा। देखिए अच्छा अच्छा बोलेंगे आपके सामने स्वयं अच्छा आएगा, सारे निगेटिव ऊर्जा दूर चले जाएंगे। अब आप किसी के बारे में चिढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसका सारा निगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर आ गया। जो आपका धर्म है उसके पास चला जाएगा। तो क्यों हम अपना धर्म दें भाई? हम अपना जो किए हैं मेरे पास रहे, हम काहे को उसके बारे में सोचे, उसके बारे में बोले। हम दिन बार सोचना है तो भगवान के बारे में सोचिए कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन बिताए हैं, आज हमको आज भोजन दिए हैं, पहनने को कपड़ा दे रहे हैं, रहने को घर दे रहे हैं, कर्म करवाए, नहवाए धोआए, पूजा कराए, पाठ कराए, तो सब भगवान का शुक्रिया अदा करिए। भगवान कहते हैं जो मेरे दिन नाम लेते उठता है, मेरा नाम लेके सोता है, उसके हृदय में हमेशा हमेशा हम वास करते हैं, उसके हृदय से हम कभी नहीं रहते हैं। वही नारद जी जब पूछे कि हे भगवान आप कहाँ रहते हैं, भगवान कहे न मैं स्वर्ग में रहता हूँ, मैं न नरक में रहता हूँ, न मैं पृथ्वी लोक पर रहता हूँ। मेरा भक्त मेरा जहाँ स्मरण करता है, चिंतन करता है, नाम लेता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ, हमेशा उसके हृदय में रहता हूँ। हम उसके साथ चलते हैं, डोलते हैं, देखते हैं, भले शरीर उसका रहता है लेकिन उसके हृदय में हम रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने हृदय से भगवान को मत जाने दीजिए, भगवान को अंदर बैठा लीजिए और सबके बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। क्रोध से धर्म नष्ट होता है। कहते हैं 4 प्रकार से धर्म जाता है, काम, क्रोध, मद, मोद। तो इसीलिए कहते हैं कि 4 प्रकार से धन का व्यय होता है। तो इसीलिए अच्छा सोचेंगे, भगवान सब धीरे 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 निगेटिव ऊर्जा दूर करके आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ देंगे। सबसे बड़ा शांति तो आपके आत्मा में देंगे, सुख शांति देंगे। जब आप सुख खुश रहेंगे तभी तो आत्मा में शांति आएगा। तो अच्छा बोलिए, अच्छा जैसे उसका भगवान लौटाए भोलेनाथ, उसका बिजनेस चलने लगा जब वो अच्छा सोचने लगा, अच्छा करना। और इसीलिए जो दूसरे का बुरा सोचने के लिए अपना बर्बाद कर दिया।
तो उसका जैसे भगवान भोलेनाथ लौटाए वैसा सब करे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपते त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।